भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे राहुल गांधी को लेकर एक ट्वीट किया तो सोशल मीडिया पर थोड़ा बवाल मच गया। आसान शब्दों में कहें तो राहुल गांधी को नसीहत दे दी है कि भैया देश के मामले को देश में रखो यार, विदेश में जाकर बदनामी मत करो। अब अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि राहुल गांधी जो हैं अमेरिका के दौरे पर हैं और अमेरिका के दौरे पर उनके बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोस को लेकर बीजेपी बार बार ये कह रही है कि यार जब भी ये देश में से बाहर जाते हैं जाकर वहां नाक कटवा देते हैं, भारत वालों की बुराई करते हैं, देश का अपमान करते हैं, दिखाते हैं कि भारत में सब खराब हो गया, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, इलेक्शन कमीशन बिक गया है, सुप्रीम कोर्ट बिकी हुई है, इंस्टीट्यूशन सारे बिके हुए हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि राहुल गांधी कभी भी भारत के खिलाफ बात नहीं करते हैं, वो बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और इस बार भी उन्होंने नरेंद्र मोदी को निशाना साधा। नरेंद्र मोदी डेमोक्रेसी या फिर भारत नहीं है और उनकी बुराई करना भारत की बुराई करना नहीं है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि कुछ लोग अपने आप में हर तरह के एक्सपर्ट होते हैं, हर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट होते हैं, वो हर जगह जाकर कुछ ना कुछ एक्सपर्ट होते हैं। उन ब्रह्मा जी से मिलेंगे तो उनसे भी कह देंगे कि सृष्टि की रचना कैसे की जाती है, उनको भी समझा देंगे। वो साइंटिस्ट से ज्यादा साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर से ज्यादा डॉक्टर हैं और भगवान से ज्यादा भगवान है, ऐसा कुछ राहुल गांधी ने कहा था। लेकिन इसके बाद आकाश चोपड़ा ने इसको और बहुत सारी बातों को मिलाकर उन्हें एक जवाब दिया और कहा कि यार देश की लड़ाई जो है ना वो देश में लड़ो यार, बाहर मत रहता। अब भारत में अगर आप एक पॉलिटिकल स्टैंड ले रहे हैं तो आप बच नहीं सकते। आपको लेकर एक राय बनेगी, आपको लेकर गालियां पड़ेंगी। जैसे कई बार हमसे लोग कहते हैं कि आप हमसे पूछ लेते हैं कि हमारी राय क्या है, लेकिन अपनी राय नहीं बताते। पागल थोड़ी ना बैठे हैं, मतलब आप सबसे मोहब्बत हमें है। अब आप में से कुछ को खो देना, कुछ को रख लेना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कोशिश करते हैं कि एज अ जर्नलिस्ट अपनी राय ना रखें, आपकी राय जो है वो हम ले लें, क्योंकि यही जर्नलिज्म का काम भी है। खैर, हम इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, राहुल गांधी आकाश चोपड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट कहानी यह है कि कई लोग आकाश चोपड़ा की बात से सहमत हैं कि यार राहुल गांधी जब भी जाते हैं तो ऐसा कर देते हैं, और बीते 2-3 सालों में तो खासतौर पर ज्यादा हुआ है। और जब वो नरेंद्र मोदी की बुराई करते हैं तो वो प्रधानमंत्री की बुराई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन है? वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री हैं। हालांकि बहुत सारे यूजर ऐसे भी हैं जो राहुल गांधी की बात से इत्तेफाक रखते हैं और आकाश चोपड़ा को भला बुरा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं यार तुमको क्या जरूरत है, तुम अपना क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हो, करते रहो, सियासत में क्यों पढ़ रहे हो। कई सारों ने उन्हें टैग दे दिया कि भैया आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कई सारे लोगों ने चमचा भी कहना शुरू कर दिया। कई सारे लोगों को लगता है कि यार उनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब जो है बात आगे बढ़ गई और आकाश चोपड़ा भी ऐसा लग रहा है कि इसको लेकर स्टैंड ले रहे हैं। मतलब कई सारे ट्वीट्स में वो रिप्लाई भी कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने कहा है वो इत्तेफाकन नहीं है या इशारों में नहीं है, वो खुलकर है, आर पार का मामला है और अपने थॉट्स को उन्होंने क्लियरली। अब क्योंकि राहुल गांधी के भाषण में डेमोक्रेसी 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 बहुत ज्यादा थी, तो आकाश चोपड़ा ने डेमोक्रेसी को लेकर ही ये ट्वीट किया। आकाश चोपड़ा ने वैसे ट्वीट अंग्रेजी में किया है, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद हम आपके लिए कर देते हैं क्योंकि हमारे यहां हिंदी समझने वाले लोग ज्यादा हैं। तो आकाश चोपड़ा ने कहा कि मैंने किसी दूसरे देश के विपक्षी नेता को भारत में आकर इस तरह से अपने देश की बुराई करते नहीं देखा है, क्योंकि हाल फिलहाल बहुत सारे नेताएं भी हैं। तो मैंने किसी दूसरे देश के विपक्षी नेता को भारत में आकर अपने देश की छवि खराब करते हुए नहीं देखा है। जब आप किसी प्रकार के समर्थन की मांग नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको विदेशी जमीन पर जाकर इस तरह से स्पष्ट करने की आवश्यकता क्यों है? आप क्यों अपने आप को इतना ज्यादा वहां रख रहे हैं? आपको अपने देश में अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। चुनाव में मतदाताओं को फैसला करने दीजिए। क्या यही लोकतंत्र का सार नहीं है? अब ये उनकी तरफ से ट्वीट है। आसान शब्दों में इसकी भावना समझ आए तो कहना चाह रहे थे कि यार देखो, बाहर वाले जो नेता आते हैं वो यहां आकर इतना रोना गाना नहीं करते हैं। आप भी जब यहां से बाहर जा रहे हैं तो घर की लड़ाई घर में रखिए, चार दीवारी के अंदर। बाहर जाकर आप करेंगे तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। अब राहुल क्योंकि अमेरिका में हैं, प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और उन्होंने कई बार कहा भी था राहुल ने कि यार इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूशन है सब पर कब्जा हो गया है, भारत जोड़ो यात्रा तक नहीं मिली, संसद में माइक जो है वो बंद कर दिया जाता है और कई तरह की परेशानियां होती हैं, इसलिए उन्हें बाहर कहना पड़ता है। नरेंद्र मोदी को वो बार बार डिक्टेटर दिखाने की कोशिश। अब बात निकली तो दूर तो लग जाएगी। तो लोगों ने कहना शुरू किया कि भैया आप क्रिकेट एक्सपर्ट हो, क्रिकेट एक्सपर्ट हो यार, आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट क्यों होते हो? मतलब हमारे इंडिया में लोग चाहते हैं कि जब इंडिया की समस्या भी एक्चुअली है कि हमारे फेवर का या हमारी आइडियोलॉजी का मामला हो तो वो चाहते हैं कि हर डिपार्टमेंट के लोग आकर समर्थन कर दें, लेकिन अगर हमारे फेवर का नहीं है तो दूसरे डिपार्टमेंट वाला आदमी मत बोले। क्रिकेटर चुप रहे, एक्टर चुप रहे, तब बोले जब हमारे फेवर का। और ये इंडिया में पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से मामला है। लेकिन कई सारे रिएक्शन और भी आए, जैसे कमाल रशीद खान ने लिखा है
KRK, जो खुद ट्रोल करते सबको, लिखा अबे मूर्ख लुखे राहुल। नहीं, ये बेवकूफ, इन्होंने बेवकूफी की है, कॉमा सही जगह नहीं लगा। ये भी देखिए बेवकूफी वाली हरकत है, ऐसा मत कीजिएगा। ये लिखना चाह रहे थे कि अबे मूर्ख लुखे, उसके बाद ये लिखना चाहते थे राहुल गांधी से, लेकिन बेवकूफ इंसान ने अबे मूर्ख लुखे राहुल लिख दिया। तो ये थोड़ा सा सही है, कमाल भाई गलत बात है, इसको ठीक कर लीजिएगा। इनका कहने का मतलब अबे मूर्ख लुखे, राहुल गांधी इज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिशियन नॉट द कंट्री, यानी कि राहुल गांधी जो हैं वो एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हैं, वो देश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो इंडिया के बराबर नहीं हो सकता। स्टॉप दिस नॉनसेंस। बट इन्होंने कॉमा और वो जो है थोड़ा गलत जगह लगा है, और इसीलिए किसी ने नीचे लिखा भी है कि भाई वो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी को आप लोग क्यों कह रहे हैं, विच इज ट्रू। इनका फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस जो है बहुत खराब है। इसके बाद मीम्स की बौछार जो है वो निकलकर सामने आ गई। कई लोगों ने कहा कि यार बहुत ही पुअर टेस्ट में है, आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं कि मतलब उनको, कई सारे लोगों ने कहा कि यार मोदी को क्रिटिसाइज करना देश को क्रिटिसाइज करना नहीं, मोदी देश थोड़ी ना। अब इधर किसी एक इंसान ने लिखा भी यार रोहित गुप्ता करके कि यार आकाश भाई ये पुअर टेस्ट में है, बाहर बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, अगर राहुल उनको जाकर संबोधित कर रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है। आपका जो ट्वीट है वो कंप्लीटली सेल्फ सर्विंग है। तो उसमें आकाश चोपड़ा ने रिप्लाई भी किया है, लेकिन भाई मकसद क्या हो सकता है और बाहर रहने वाले लोगों से कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एक किसी और ने लिखा कि यार मोदी को क्रिटिसाइज करना इंडिया को क्रिटिसाइज करना नहीं है और अलग अलग हैं, और प्रधानमंत्री भी अक्सर कई बार ऐसी बातें कर देते हैं। तो उन्होंने लिखा, फिर आकाश चोपड़ा ने फिर रिप्लाई किया। आकाश चोपड़ा ने कई लोगों को रिप्लाई भी किया कि यार लेकिन डेमोक्रेसी इंडिया में डेड नहीं हुई, और डेमोक्रेसी जो है वो किसी एक इंडिविजुअल आदमी से नहीं, यानी कि नरेंद्र मोदी अकेले डेमोक्रेसी नहीं है, तो नरेंद्र मोदी की बुराई करने के लिए बाहर क्यों जा रहे हो। कुल मिलाकर कई यही चल रहा है। कई लोगों ने लिखा कि यार 9 टेस्ट मैच खेलकर अपने आप को अपने क्रिकेट एक्सपर्ट बना दिया, अब प्रोपेगेंडा एक्सपर्ट बनने की तैयारी में कर रहे हैं। इसके बाद आकाश चोपड़ा जो है वो फेक न्यूज शेयर करेंगे और एडिटेड मीम जो है वो शेयर करेंगे। हालांकि आकाश चोपड़ा ने इसका रिप्लाई भी दिया है, तो ये भी वाला मामला जो है ये भी बढ़ा था, क्योंकि आकाश चोपड़ा काफी एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने लिखा भी कि यार कोई बात नहीं, मैंने अपने देश को रिप्रेजेंट किया 9 मैचेस में भी, और बड़े प्राइड और ऑनर साथ किया। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आपने क्या किया, गॉड ब्लेस, जय हिंद। लेकिन थोड़ा सा ये मामला जो है अगली हो गया, क्योंकि राहुल गांधी पर निशाना साधा और बीजेपी और कांग्रेस दोनों का आईटी सेल काफी मजबूत है। तो ऐसे में कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी वाले लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं वो आकाश चोपड़ा पर टूट पड़े। मैं लगा हम आपसे पूछते हैं कि कितना आप सहमत हैं कि विदेश जाकर बुराई नहीं करनी चाहिए, या प्रधानमंत्री की बुराई देश की